कर्क राशि वालों, सूर्य उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे 14 अप्रैल 2026 को सुबह 9:38 पे और 15 मई 2026 तक सूर्य उच्चस्थ अवस्था के रहेंगे। कर्क राशि वालों, आपके जीवन में बल्ले बल्ले होने वाली है। सूर्यदेव 29 दिनों तक आपके दशम भाव में उच्चस्थ अवस्था के होंगे और दशम से देखेंगे आपके चतुर्थ भाव को। यहाँ पे द्वितीय भाव के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं। वाणी, परिवार, कुटुंब और धन के स्वामी यानी कि धनेश जाके कर्म भाव में बैठ गए हैं और कर्म से वो दृष्टि दे रहे हैं आपके चतुर्थ भाव को, यानी कि चतुर्थ भाव को वो देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको एक आग्रह करता हूं, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी मैं ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहा हूं इसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। मित्रों, सूर्य क्या है? सूर्य एनर्जी है, सूर्य ताकत है, सूर्य साहस है, सूर्य स्वाभिमान है, सूर्य सरकार है, सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, बॉस है। और सूर्य अगर सही हैं तो ज़िंदगी सही है, सूर्य खराब हैं तो समस्याएं बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे जो ये 29 दिनों का सूर्य का गोचर मेष राशि में है, ये वाकई आपकी किस्मत को बदलने वाला होगा और नए अपॉर्चुनिटी, नए अवसर कर्क राशि वालों के जीवन में इस समय में देखने को मिलेंगे। मित्रों, आपके जीवन में जो उथल पुथल पिछले कुछ समय से चल रही है, जो उतार चढ़ाव पिछले कुछ समय से चल रहा है, जैसे आपके जीवन में आप ही के लोगों ने जिन पर आपने भरोसा किया उन्होंने खंजर खोंपने का काम किया है, अपने ही शत्रु बन गए, अपनों ने ही पैसा डुबा के रख दिया, अपनों ने ही धोखा किया, छल किया, कपट किया। आपकी नीयत और नीति साफ स्पष्ट थी कि दूसरों की मदद करनी है, लेकिन बदले में आपको शून्य मिला। और आज तक आपने परीक्षा की भी है बहुत सारे लोगों की, आज तक आपने बहुत सारे लोगों को पहचाना भी है जिनके लिए आप हमेशा दिन रात हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, जिनके जीवन में आप सुबह से शाम तक चापलूसी कर रहे थे। उन लोगों ने आज तक आपको क्या दिया? उन लोगों ने आज तक आपको कितना बढ़ाया या कितना फ़ायदा दिया? अब आपको अपने आप के लिए जीना है, सेल्फिश आपको भी होना है। हालांकि आप बहुत दयावान इंसान हैं, आप दूसरों की मदद करने वाले इंसान हैं, लेकिन अब ये मदद करना छोड़ना है और आपको अपना समय जो है वो अपने को ही देना है। अपने आप को अब आप बंदी बना लो, अपने आप को आप कैदी बना लो, अपने आप को अलग कमरे में बंद कर दो। मतलब मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि अब आपको अपने आप पर मंथन करना है, अपने आप को निखारना है, यानी कि अपने जीवन को इतना अपने काम में, अपनी ऊर्जा को इतना काम में खपा देना है कि चाहे आपको दूसरे लोग मिले या ना मिले, किसी से फ़ोन पे बात हो या ना हो, कोई आपका हाल चाल जाने या ना जाने, आपको इस बात का कोई भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि 29 दिनों में सूर्य आपको राजा बनाएंगे। 29 दिनों में सूर्य की ताकत साहसी बनाएगी, आपको निडर बनाएगी, पराक्रमशील बनाएगी और कर्मठ बनाएगी। तो ऐसे में ये अवसर कभी कभी ही ज़िंदगी में आते हैं और कभी कभार तो बहुत समय के बाद इस तरह के अवसर, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो मेरे कर्क राशि वालों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें समाप्त होंगी। स्ट्रेस खत्म होगा, एंग्जाइटी खत्म होगी, डिप्रेशन खत्म होगा, हड्डियों से संबंधित दिक्कत खत्म होगी, आंखों से संबंधित समस्या समाप्त होगी, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम समाप्त होगी। अगर आपके दिमाग, ब्रेन से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी है वो खत्म होगी। इस समय में जोड़ों का दर्द, बदन का दर्द या शरीर में कहीं पर भी कोई दर्द है उससे छुटकारा 100% मिलेगा। इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? इसके बदले में आपको एनर्जी मिलेगी, इसके बदले में आपको ताकत मिलेगी, स्फूर्ति मिलेगी, आलस्य खत्म होगा, सही समय पर नींद आप करेंगे, सही समय पे जागेंगे, सही समय पे
काम करेंगे, सही समय पे सही लोग मिलेंगे, सही समय पे सही डिसीजन आप लेंगे जो आपके जीवन में तरक्की को बढ़ाने का काम करेंगे, जो आपके जीवन को विकसित करेंगे, जो आपके जीवन को प्रोडक्टिव बनाएंगे, प्रोग्रेसिव बनाएंगे, क्रिएटिव बनाएंगे। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ज़िंदगी का ये जो सफ़र है अब एक सही दिशा में आगे बढ़ता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। तो दशम भाव में सूर्य का होना, यहाँ पर मेरे कर्क राशि वालों आपको नए जॉब के अवसर मिलेंगे। यहाँ पर मैं गारंटीड आपको ये बात कहता हूँ कि नई जॉब के अवसर आपको मिलेंगे। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू अगर आप देते हैं तो उसमें सिलेक्शन आपकी पूरी तरह से पक्की होती हुई मुझे दिख रही है। दशम भाव में सूर्य का मतलब यह है कि उच्चस्थ पद आपको मिलेगा, एक अच्छी पोजीशन आपको मिलेगी। पहले से अगर जॉब में आप हैं तो यहाँ पे आपका प्रमोशन निश्चित रूप से होगा, इंक्रीमेंट आपका बढ़ेगा, इनकम यहाँ पे बढ़ेगा, मल्टीपल सोर्स से आप धन अर्जित करेंगे क्योंकि द्वितीय भाव जो कि धनेश है यहाँ से आपके सूर्य के संबंध पूर्ण रूप से दिख रहे हैं। बॉस का एप्रिसिएशन मिलेगा, मैनेजमेंट आपसे खुश होगी, नए जिम्मेदारियां आपको एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेगी, मैनेजमेंट में कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। इसके अलावा मनचाहा आपका ट्रांसफ़र होगा। जॉब के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सिलेक्शन डेफिनेटली मिलेगा। सरकारी जॉब के भी योग बन रहे हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बन रहे हैं, एमएनसी में आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। विदेश से जुड़े हुए जॉब भी इस समय में आपके हाथ लग सकते हैं या विदेश से कोई इंटरव्यू की कॉल आपको मिल सकती है। विदेश में भी आपको मौका यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। दशम भाव में बैठे सूर्य चतुर्थ को देख रहे हैं, सुख भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने घर का सुख पूरी तरह से मिलेगा। घर नया बनाने की शुरुआत में आगे आप बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ माता जी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता जी की ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वाहन का सुख मिलेगा, फ्लैट प्लॉट का सुख मिलेगा। इसके साथ साथ कोई नई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं तो उसका सुख यहाँ पर मिलेगा। खर्चों पे आप नियंत्रण कर पाएंगे, सेविंग आपकी बढ़ेगी। कोई नया निवेश क्या है, कोई नया इन्वेस्ट क्या है तो वहाँ से भी प्रॉफिट आपको मिलेगा। रियल इस्टेट से यहाँ पे बहुत बड़ा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। हिडन इनकम, हिडन प्रॉपर्टी या यहाँ पर हिडन पैसा, छुपा हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। आकस्मिक धन के प्राप्ति के योग यहाँ पर बने हुए हैं। आपकी मेहनत से परिवार कुटुंब को फ़ायदा होगा, आपकी मेहनत से आपकी वाणी बहुत मधुर होगी। इस समय में कंसल्टेंसी से जुड़े हुए अगर आप काम कर रहे हैं या आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं या फिर वो आप शिक्षक हैं तो इसमें काफ़ी लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, भाग्य आपका बहुत ज़्यादा काम करेगा और कोई भी सरकारी काम अगर लटके अटके फंसे हुए हैं तो वो सरकारी काम लटके अटके जो है वो ख़त्म होंगे। यहाँ पर अगर आपने गवर्नमेंट ठेका लेके रखा हुआ है या फिर कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिया हुआ है लेकिन पैसा वगैरह फंसा हुआ है आपका, कोई गवर्नमेंट काम से जुड़े हुए आप फाइल्स वगैरह आपकी रुकी पड़ी है तो वो काम भी अब तेज़ी से होने लगेंगे। इसके साथ साथ आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ा पाएंगे, घर हो गया, दुकान हो गई या फ्लैट प्लॉट हो गया। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे टूर ट्रेवल आप करते हैं तो इससे लाभ मिलेगा। कोई स्पिरिचुअल यात्रा इस समय में आप करेंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। चौथे भाव पे सूर्य की दृष्टि और फिर यहाँ पे 30 अप्रैल से बुध और सूर्य की युति, बुध आदित्य नाम का जो राजयोग बन रहा है तो बिजनेस में भी आपको बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। इस समय में नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो वो काफ़ी लाभदायक रहेगा। पहले से व्यापार कर रहे हैं तो उसमें क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्लाइंट बढ़ेंगे, नए आइडिया नए विचार आपके व्यापार को एक नई दिशा देंगे। दूसरी जगह पे भी आप दूसरे फेज़ में या दूसरा फेज़ का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कोई नई फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं, आउटलेट शोरूम या कोई दुकान आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोग, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। और किसी भी तरह से प्रॉपर्टी को लेकर के कोई कोर्ट कचहरी में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो समाप्त होता हुआ मुझे पूरी तरह से
दिख रहा है। इसके साथ साथ पार्ट टाइम जॉब आपको मिलेगा अगर इसके लिए प्रयासरत हैं। पैसा कहीं पर रुका है, फंसा है, किसी के पास उधार है तो वो वापस आपको मिलेगा। नया कर्ज लेकर के नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय लाभदायक रहेगा। और पहले से कर्ज लिया हुआ है तो वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ ये समय में विदेश में वर्क परमिट मिलेगा, वर्क वीज़ा मिलेगा। विदेश पे पढ़ाई करने जा रहे हो तो अच्छे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। विदेश में जॉब मिलेगी, बिजनेस आपका अच्छा वहाँ पर चलेगा। इसके साथ साथ ये समय जो लोग विद्यार्थी हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। जैसे यूपीएससी हो गया, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है या आगे नीट का एग्ज़ाम है। इसके साथ साथ आप कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा होगा। फोकस बढ़ेगा स्टडी पे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। आलस्य से आप इस समय में दूर होंगे। पारिवारिक स्थिति काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिखती नज़र आ रही है क्योंकि द्वितीय भाव से संबंध सूर्य का है तो ऐसे में परिवारजनों को आपसे लाभ मिलेगा, यानी कि आपके कारण से परिवार वालों को भी पैसा मिलेगा। इसके साथ साथ परिवार में अगर लड़ाई झगड़े हैं तो वो खत्म हो गए। रोग, ऋण, शत्रुओं से परिवार को मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ इस समय में आपके परिवार में अगर भाई बहनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो खत्म होगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी कारण से कोई दिक्कत या परेशानी पिछले कुछ समय से चल रही है, जैसे ससुराल पक्ष के कारण से या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में काफ़ी मतभेद हो रहे हैं तो वो सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं मुझे। परिवार में सुख, शांति, वैभव बढ़ेगा। इसके अलावा इस समय में अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी एलमनी प्रॉपर्टी, पैसे को लेकर के या घर को लेकर के कोई विवाद है तो वो सुलझता हुआ दिख रहा है। वाइफ छोड़ करके जा चुकी है तो उनके वापस आने के योग बन रहे हैं। हस्बैंड ने अगर दूरी बना ली या आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं तो वो बातचीत भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, टाइम भी देंगे। ट्रस्ट इशू अगर यहाँ पर है तो वो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से आप अपने जीवन और अपने परिवार के जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में आपके जीवन में आप ये देखेंगे कि वर्तमान समय में जो स्थिति आपके रिलेशनशिप को लेकर के अगर देखी जाए, अगर आप दोनों का डिवोर्स को लेकर के कोई चिंता है या डिवोर्स को लेकर के कोर्ट कचहरी में डिवोर्स आपका चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इस समय में आता है तो ये अंतिम फैसला आपके जीवन में आपके लिए फेवरेबल रहेगा, यानी कि आपके पक्ष में वो फैसला रहेगा। ये समय में अगर अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है या विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है तो विवाह को लेकर के कोई नया प्रपोजल, प्रस्ताव आपको ज़रूर मिलेगा। विवाह को लेकर के कहीं पर बातचीत चलेगी और इस समय में किसी अच्छे घराने से अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा। कि रिच परिवार से, सुखी समृद्ध परिवार से आपको कोई नया रिश्ता मिलेगा। और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस, ये शुरुआत आपके निवास स्थान या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया, फोनिकली किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में अगर दूसरे विवाह को लेकर के आप सोच रहे हैं, दूसरे विवाह को लेकर के आपके मन में विचार चल रहे हैं या किसी कारणवश दूसरा विवाह करना पड़ रहा है आपको, तो इसके पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आपका पहले कहीं पर रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पर बातचीत बंद हो गई या टूट गई है तो वहाँ पर बातचीत आगे बढ़ती हुई मुझे पूर्ण रूप से इस समय में दिख रही है। ये समय में अगर आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं लेकिन परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या फिर कुछ दूसरे लोग नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में जो भी पक्ष सहमत नहीं है वो सहमत ज़रूर आपसे होंगे। यह समय में निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो वो मिसकैरेज होना अब बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, क्या डिवोर्सी है, विडो हैं और आप किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन पिछले कुछ समय से आपकी रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं आपको, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी, पेशेंस बढ़ेगा, आपके पार्टनर पॉजिटिव रहेंगे आपको लेकर के। लव लाइफ में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा,
सेपरेशन खत्म होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, ईगो क्लेश खत्म होगा, थर्ड पार्टी के जाने के योग इस समय में बने हुए हैं। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, एक्स पार्टनर की वापसी होगी और वन साइड लव करने वाले लोगों की लाइफ में भी किसी तरह से आप देखेंगे कि उनके जीवन में भी बातचीत आगे बढ़ेगी। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया कर्क राशि वालों के लिए सूर्य की उच्चस्थ अवस्था किस प्रकार से रहेगी। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अगर नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।